दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति के बारे में। जो उनका सेवा का या प्रशिक्षण का 12 वर्ष हो गया है, जो नियोजित शिक्षकों का, उनको जो है पदोन्नति किया जाएगा दोस्तों। यानी 1 to 5 के शिक्षक हैं तो वो 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन से संबंधित पहले भी दिशा निर्देश बहुत से जिलों के द्वारा आया था दोस्तों, लेकिन उसको जो है शिक्षा विभाग के द्वारा स्थगित कर दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अब नियोजित शिक्षकों का पदोन्नति किया जाएगा, प्रमोशन किया जाएगा बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का 6 to 8 के शिक्षक के रूप में। उसी के रिगार्डिंग कुछ जिलों के द्वारा आदेश आने के बाद दिशा निर्देश जारी किया गया है दोस्तों। एक वो चीज हो गया जब प्रमोशन हो जाएगा, पदोन्नति हो जाएगा, कालबद्ध प्रोन्नति, जिनका सेवा का 12 साल हो गया है या प्रशिक्षण का 12 साल हो गया है, तो उनके बेसिक पे पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके भी बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 12 सितंबर का ये लेटर है और रिसेंट का ये लेटर है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। प्रेषक है कार्यक्रम पदाधिकारी, सेवा में सभी प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई, सभी पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, सभी को लिखा गया है दोस्तों। जो नियोजन इकाई है उनको लिखा गया है। विषय पंचायती राज एवं नगर निकाय के अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले वेतनमान प्रोन्नति के संबंध में। यानी वैसे नियोजित शिक्षक, स्थानीय निकाय के शिक्षक जिनका सेवा का 12 साल हो गया है और संतोषजनक है, उनका अगले वेतनमान पर उनका प्रोन्नति किया जाना है। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक नगर निकाय विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के कंडिका 16 का 2 में प्रोन्नति से संबंधित निर्देश के आलोक में बेसिक ग्रेड यानी कालबद्ध प्रोन्नति पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि के शिक्षक पर योगदान तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि, जो भी बाद की तिथि हो, से न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले वेतनमान कालबद्ध प्रोन्नति दी जानी है। यानी जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं दोस्तों, नियमावली 2020 के तहत उस पर जो है 16 का 2 में प्रोन्नति का प्रावधान है। प्रोन्नति का प्रावधान ये है कि जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनको कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाएगा। मूल कोटि के जो शिक्षक हैं अगले वेतनमान पर किसको दिया जाएगा? या तो उनका न्यूनतम 12 वर्ष लगातार संतोषजनक सेवा हो या उनका प्रशिक्षण का 12 वर्ष हो गया हो, जो भी पहले हो। इस हेतु मूल्यांकन दक्षता शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी प्रोन्नति या प्रमोशन उन्हीं को मिलेगा जो दक्षता पास है या टीटी पास है। प्रोन्नति के फलस्वरूप इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटि में रहेंगे। प्रोन्नति के बाद जो है वो अपने ही कोटि में रहेंगे, सिर्फ उनका ग्रेड बदल जाएगा। यानी 1 to 5 के यदि शिक्षक है तो वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक बन जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इस कार्य हेतु पंचायत प्रखंड नगर स्तर पर नियुक्त के लिए गठित समिति ही सक्षम प्राधिकार हैं। यानी जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, इनका सक्षम प्राधिकार कौन है? नियोजन इकाई है। यानी पंचायत नियोजन इकाई, प्रखंड नियोजन इकाई। उपर्युक्त वर्णित स्थिति में निर्देश है कि अपने अपने प्रखंडाधीन कार्यरत उक्त से आच्छादित सभी शिक्षक शिक्षिका जो उपर्युक्त अर्हता धारण करते हों, यानी वैसे शिक्षक जो प्रमोशन के योग्य हो, यानी जिनका 12 साल हो गया है सेवा का या प्रशिक्षण का, जो आच्छादित हैं, सभी शिक्षक शिक्षिका जो उपर्युक्त अर्हता धारण करते हो, उनका कालबद्ध प्रोन्नति सक्षम प्राधिकार शिक्षक नियोजन इकाई से करते हुए प्रोन्नति सूची अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को एक पक्ष के अंदर उपलब्ध कराई जाए, ताकि नियमानुसार वेतन निर्धारण की कार्रवाई की जा सके। यानी एक पक्ष के अंदर का मतलब दोस्तों 15 दिनों के अंदर मांगा गया है सभी नियोजन इकाइयों से। उनका जो प्रमोशन करेगा दोस्तों नियोजन इकाई के द्वारा ही होगा और नियोजन इकाई ही उनका जो है सक्षम प्राधिकार होगा। वो उनका प्रोन्नति कर देंगे, प्रमोशन कर देंगे अगले ग्रेड में, और उसके बाद जो है कार्यालय के द्वारा उसका वेतन निर्धारण का कार्रवाई किया जाएगा और उसको बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये 12 सितंबर का लेटर है और रिसेंट का लेटर है दोस्तों।
नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन से संबंधित कालबद्ध प्रोन्नति से संबंधित कुछ दिन पहले भी एक पत्र आया था दोस्तों। यदि 12 वर्ष के लगातार सेवा के बाद या प्रशिक्षण के बाद प्रमोशन होता है या पदोन्नति होता है अगले ग्रेड में, तो नियोजित शिक्षकों का बेसिक पे पर या कुल वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, एक बार उसको देख लेते हैं। नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन के बाद, पदोन्नति के बाद कितना मूल वेतन होगा या कुल वेतन होगा, उससे पहले दोस्तों एक 12 नवंबर 2021 का एक लेटर है, इसका अवलोकन करना चाहेंगे। बिहार सरकार शिक्षा विभाग आदेश है दोस्तों कि विभागीय संकल्प संख्या 1530 दिनांक 11/8/2015 के तहत नियोजित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष को 5,200 से 20,200 वेतनमान के साथ ग्रेड पे क्रमशः 2,000, यानी जो प्राथमिक शिक्षक हैं, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं 1 to 5 का, उनका बेसिक पे 2,000, जो माध्यमिक स्कूल के शिक्षक हैं या 6 to 8 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 2,400 ग्रेड पे 2,400 रुपया, और जो उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं उनका ग्रेड पे 2,800 रुपया निर्धारित है, ये आदेश में दिया गया है। जिन शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा या पदोन्नति होगा, संभवतः जिनका सेवा का 12 साल या प्रशिक्षण का 12 साल हो गया है उनको मिलेगा, तो उसमें या तो 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक होंगे, या 2006 के शिक्षक होंगे, या 2010 के भी शिक्षक होंगे। क्योंकि जिनकी बहाली 2010 में हुई थी उनका भी प्रशिक्षण का 12 साल हो गया होगा या उनका सेवा का 12 साल हो गया है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो नियोजित शिक्षक हैं 2003-5 के, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। जनवरी 2025 से जो उनका बेसिक पे है वो 31,340 रुपया है। वैसे शिक्षक जो 2003 से 5 तक बहाल हुए थे और नियोजित के रूप में कार्य कर रहे हैं, यदि इनका प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगा, तो ये जो 2,000 रुपया ग्रेड पे वाला स्केल है दोस्तों 31,340 का, इनका प्रमोशन होगा और बेसिक पे इनका 33,120 रुपया हो जाएगा और ग्रेड पे 2,400 रुपया हो जाएगा। जो 2006, 7, 8 के शिक्षक हैं दोस्तों, अभी उनका बेसिक पे जनवरी 2025 से 30,420 रुपया है। यदि 12 साल उनका सेवा का हो गया है या प्रशिक्षण का हो गया है तो 2,000 रुपया ग्रेड पे से उनका जो प्रमोशन होगा वो समस्थानिक इंडेक्स में 32,160 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा और ग्रेड पे 2,400 रुपया हो जाएगा। यानी ये जो मूल कोटि के 1 to 5 के शिक्षक हैं, इनका प्रमोशन 6 to 8 में कर दिया जाएगा और उनका वेतन बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि इनका बेसिक पे जो है बढ़ जाएगा। जब बेसिक पे 31,340 से 33,120 होगा और इसमें आपका जो डीए है 55% एचआरए है वो लगा लेंगे तो आपका मूल वेतन, कुल वेतन बढ़ जाएगा। जो 2010 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे जनवरी 2025 से 29,530 रुपया है। यदि उनका प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगा तो बेसिक पे 31,220 रुपया हो जाएगा। यानी ग्रेड पे 2,000 मिल रहा था, अब उनका ग्रेड पे हो जाएगा 2,400 रुपया हो जाएगा। पहले मूल वेतन 29,530 रुपया था, अब मूल वेतन 31,220 रुपया हो जाएगा। पहले वो 1 to 5 के शिक्षक थे, अब वे 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे तो प्रमोशन हो जाएगा और संभवतः 1 to 5 के शिक्षक से वो सीनियर हो जाएंगे। ये दोस्तों आपको आने वाले समय में पता चलेगा कि कब तक नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगा। लेकिन जो बेसिक पे पे प्रभाव पड़ेगा दोस्तों वो यही पड़ेगा, जिनका 31,340 है 33,120 हो जाएगा, जिनका 30,420 है 32,160 हो जाएगा, जिनका 29,530 है उनका 31,220 हो जाएगा और 2,000 ग्रेड पे से बढ़ करके 2,400 ग्रेड पे हो जाएगा। और बेसिक ग्रेड के शिक्षक यानी 1 to 5 से वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक यानी 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। जहां तक बात नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन का है, यदि प्रमोशन हो जाता है तो उसका इनहैंड सैलरी कितना हो जाएगा। ये जो सैलरी का कैलकुलेशन है दोस्तों मैं आपको 1/1/2026 यानी 1 जनवरी 2026 से बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो नियोजित शिक्षक हैं उनका जो टीटी पास है उनका बेसिक पे 27,010 रुपया है जनवरी 2025 से।
तो 1 जनवरी 2026 को उनका बेसिक पे 27,820 रुपया हो जाएगा। जो 2003 और 5 के शिक्षक हैं 31,340 रुपया है, जो उनका जो है जनवरी 2026 में बढ़ करके 32,290 रुपया हो जाएगा। जो 6-7 के हैं 30,420 रुपया है और जनवरी 2026 में बढ़ करके 31,340 रुपया हो जाएगा। यानी एक इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा। जो 3-5 के हैं 32,290, जो 6-7 के हैं 31,340, जो 2010 के हैं 30,420 हो जाएगा, जो टीटी पास हैं 27,820 हो जाएगा। जब प्रमोशन होगा तो 32,290 रुपया के पास का जो इंडेक्स है वो 34,130 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। जो 2006-7 के हैं 31,340 से 33,120 रुपया हो जाएगा। जो 2010 के हैं 30,420 रुपया से 32,160 रुपया हो जाएगा। और जो टीटी पास हैं वो 27,000 से 29,410 रुपया हो जाएगा। तो प्रमोशन के बाद 1 जनवरी 2026 से ये बेसिक पे होगा। अब इस बेसिक पे के आधार पर टोटल सैलरी देख लेते हैं। जो 3-5 के शिक्षक हैं, एक इंक्रीमेंट के बाद जो उसका बेसिक पे होगा उसके पास का जो इंडेक्स है यानी प्रमोशन के बाद वो 34,130 रुपया होगा। 34,130 रुपया में 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके उनका ग्रॉस सैलरी 56,632 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 3,600 रुपया उसका जमा होगा। इनहैंड सैलरी होगा 54,832 रुपया, जो 2003-5 के नियोजित शिक्षक हैं जिसका प्रमोशन होगा और 1 जनवरी 2026 से उसका वेतन होगा 54,832 रुपया इनहैंड सैलरी, और ये स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे। जो 6-7 के शिक्षक हैं उनका 33,120 रुपया बेसिक पे हो जाएगा स्नातक ग्रेड। इसमें 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा 54,986 रुपया होगा। 1,800 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगा उनका 53,186 रुपया। ये जो 33,120 रुपया बेसिक पे है दोस्तों, ये 1 जनवरी 2026 से है प्रमोशन होने के बाद। जो 2010 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 32,160 रुपया हो जाएगा प्रमोशन के बाद स्नातक ग्रेड में। 58% डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 53,421 रुपया होगा। 1,800 रुपया उनका एनपीएस ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद 51,621 रुपया उनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा और ग्रॉस सैलरी 55,221 रुपया होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 27,010 रुपया से बढ़ करके 27,820 रुपया हो जाएगा। जनवरी 2026 में प्रमोशन होगा तो उसके पास का जो इंडेक्स होगा स्नातक ग्रेड का वो 29,410 रुपया होगा। और इसमें जब आप 58% डीए लगाएंगे, एचआरए लगाएंगे, मेडिकल लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी 48,939 रुपया होगा। 1,800 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंड सैलरी है वो 47,139 रुपया होगा और ग्रॉस सैलरी 50,739 रुपया होगा। ये जो सैलरी का कैलकुलेशन होगा प्रमोशन होने के बाद, ये 1 जनवरी 2026 से होगा। प्रमोशन होने के बाद इसी के आधार पर आपको वेतन मिलेगा। जो भी नियोजित शिक्षक हैं यानी 1 to 5 के जो नियोजित शिक्षक हैं वो स्नातक ग्रेड के नियोजित शिक्षक बन जाएंगे और आने वाले समय में इसी के आधार पर वेतन मिलेगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।